नमस्कार, मैं शशिबाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको विंड मिल में जितने भी मेजर पार्ट्स या कंपोनेंट होते हैं उन सभी के बारे में बताया था। आज हम यहाँ पर बात करेंगे विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स। तो इसमें जो आपके कन्वर्जन सिस्टम में जितने भी बेसिक कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं और वो क्या क्या होते हैं कन्वर्जन सिस्टम, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर समझेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर मैंने आपको जो भी पार्ट्स बताए थे तो वो आपके मेजर पार्ट्स हैं, तो और जो आपके जो माइनर पार्ट्स हैं वो पार्ट्स की जानकारी भी आज हम इस वीडियो लेक्चर में लेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं जो कन्वर्जन सिस्टम होता है आपका विंड एनर्जी, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम WECS से भी डिनोट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपका कंपोनेंट आता है दैट इज एरोडायनेमिक। एरोडायनेमिक्स आपकी होती क्या है? तो एरोडायनेमिक्स आपकी एक साइंस की ब्रांच है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद एयर इन मोशन एंड देयर मैकेनिकल इफेक्ट। यानी कि इस ब्रांच में ये जो आपकी साइंस की शाखा है, इसके अंदर हम जो एयर के मोशन के द्वारा या फिर एयर का मोशन जिस भी तरह से होता है उस एयर के मोशन के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं, प्लस एयर के मोशन के द्वारा जो भी आपको मैकेनिकली इफेक्ट मिलते हैं या फिर उससे क्या क्या आपके मैकेनिकल इफेक्ट आपको प्राप्त होते हैं, वो सारी चीज़ें हम एरोडायनेमिक में पढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट एयरफॉयल या फिर आपका एरोफॉयल। ये आपका एक इट इज अ स्ट्रीम लाइंड एयर सरफेस designed for air to flow around it in order to produce low drag and high lift force। तो जो आपका एयरफॉयल या एरोफॉयल होता है ये आपकी एक एयर की स्ट्रीमलाइन सरफेस होती है जिसे डिज़ाइन इसलिए किया जाता है जिससे आपकी इस स्ट्रीमलाइन सरफेस के चारों ओर जब आपकी एयर फ्लो हो तो उससे आपका जो ड्रैग फोर्स हो वो लो हो जाए और जो लिफ्ट फोर्स है वो आपका हाई रहे। तो इसलिए ड्रैग फोर्स को कम करने के लिए और लिफ्ट फोर्स को हाई करने के लिए हम एक स्ट्रीमलाइंड एयर सरफेस को डिज़ाइन करते हैं जिसके अराउंडेड या फिर सराउंडेड आपकी एयर फ्लो करती है। उसी सरफेस को हम क्या कहते हैं, एयरफॉयल या फिर एरोफॉयल। इसके बाद आपके आते हैं ब्लेड्स। रोटर ब्लेड्स के बारे में आपको पहले ही बता चुकी थी, जो क्या करते हैं आपकी विंड एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इट एक्सट्रैक्ट द विंड एनर्जी और फिर उसे रोटरी मैकेनिकल एनर्जी में या फिर रोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद आपका आता है रोटर। ये जो ब्लेड होते हैं आपके और जो मैंने आपको हब की असेंबली बताई थी, ये दोनों ही आपके रोटर्स के पार्ट होते हैं। तो ब्लेड एंड हब असेंबली,
तो रोटर में आपके ब्लेड्स और हब दोनों ही क्या होते हैं, असेंबल होते हैं। जब आपका रोटर मूव करता है तो उसी के थ्रू आपके हब मूव करेगा और हब से आपके क्या होंगे, ब्लेड्स मूव करेंगे, और फिर वो जब ब्लेड्स के ऊपर आपकी विंड पास होगी तो वो उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके नेक्स्ट रोटेशन एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कन्वर्जन सिस्टम पर। तो जो कन्वर्जन सिस्टम मैंने आपको बताया था कि विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम में ये तो आपके कुछ माइनर पार्ट्स हो गए, और जो कन्वर्जन सिस्टम है उसमें सबसे पहले आपका जो हब बताया था मैंने, हब में क्या होता है आपका, हब आपका एक सेंट्रल सॉलिड पार्ट होता है। क्या होता है आपका, ये बिल्कुल सेंटर में लगा होता है, और ये आपका टरबाइन का क्या होता है, सेंट्रल सॉलिड पार्ट ऑफ टरबाइन, जो क्या करता है, हब आपका जितने भी आपके ब्लेड्स विंड मिल में अटैच होते हैं उन ब्लेड्स को ये हब क्या करता है, फिक्स करता है। इट फिक्सेस द ब्लेड्स। नेक्स्ट आपका आता है पिच एंगल। पिच एंगल आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट या फिर पार्ट है विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम का। तो जो आपका पिच एंगल है, इट इज़ अ एंगल बिटवीन द pitch angle, it is the angle between the direction of wind and the direction perpendicular to the planes of the blade। यानी कि जो आपकी विंड की डायरेक्शन होगी और जो आपके ब्लेड के प्लेन्स होते हैं उसके जो परपेंडिकुलर आपकी जो एंगल फॉर्म होगा वो आपका क्या होता है, एंगल, पिच एंगल कहलाता है। ब्लेड के परपेंडिकुलर, ब्लेड के जो भी प्लेन होते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन और जो आपकी विंड की डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच में जो आपका एंगल फॉर्म होता है वो कौन सा एंगल होता है, पिच एंगल। नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है, इसमें सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो मैकेनिकल असेंबली या फिर मैकेनिकल इंटरफेस की बात करेंगे। मैकेनिकल इंटरफेस या फिर असेंबली। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि मैकेनिकल इंटरफेस है, जो मैकेनिकल असेंबली होती है उसमें हमारे मेनली गियर बॉक्स और कपलिंग होते हैं। तो जो आपका मैकेनिकल इंटरफेस होता है ये आपका सेटअप होता है गियर का और सुटेबल कपलिंग का, गियर प्लस सुटेबल कपलिंग, ये दोनों का ही जो सेटअप होता है गियर प्लस आपका सुटेबल कपलिंग, इट ट्रांसमिट्स द रोटरी मैकेनिकल एनर्जी टू एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ये क्या करते हैं, जो आपकी विंड एनर्जी होती है उसे गियर, जो आपकी विंड एनर्जी आती है ब्लेड्स पर, उससे क्या होता है जब ये एनर्जी आपके गियर बॉक्स और कपलिंग पार्ट या फिर यानी कि हम ये कह सकते हैं मैकेनिकल जो आपकी असेंबली है उस तक जाती है, तो वो जो आपकी विंड एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी रोटरी मैकेनिकल एनर्जी में। और यही फिर क्या करते हैं, गियर के बाद गियर क्या करेंगे, आपकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, यानी कि जो विंड एनर्जी आपकी थी उसे रोटरी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद कपलिंग के थ्रू जो आपकी ये रोटरी मैकेनिकल एनर्जी है इसे ट्रांसमिट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर को। गियर में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो क्या करेंगे, आपकी जो रोटेशन की लो आरपीएम की स्पीड होती है उसे हाई आरपीएम की स्पीड में कन्वर्ट कर देते हैं।
और फिर जब आपकी ये रोटरी जो आपकी विंड एनर्जी है जब वो रोटरी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर कपलिंग के द्वारा हम उसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर को ट्रांसमिट कर देते हैं। और इसके बाद जो आपका ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है, ये एप्लीकेशन डिमांड के अकॉर्डिंग जो आपके लोड होते हैं या फिर जो आपकी पावर ग्रिड होती है उसे ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर पावर को सेंड कर देते हैं या फिर भेज देते हैं। इसी में अगला आपका आता है कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करता है, ये आपका एक सेंसर होता है, यानी कि इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, सेंसिंग का, जो क्या करता है कंट्रोल सिग्नल को सभी जो आपके बेसिक इसमें कंपोनेंट्स यूज होते हैं उन्हें भेजता है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं या कंट्रोल की। तो जो आपका यह कंट्रोल होता है ये आपका एक ऐसा कंट्रोलर होता है जो क्या करता है, विंड टरबाइन को पॉइंटेड करता है, या फिर ये कह सकते हैं जो आपकी विंड डायरेक्शन होती है, विंड डायरेक्शन को ट्रैक करता है, या फिर क्या करेगा उसे मॉनिटर करता है। तो यह कंट्रोलर क्या काम होता है हमारा, इट ट्रैक द विंड डायरेक्शन। और जो आपकी विंड डायरेक्शन जो ये ट्रैक करता है ये आपकी कौन सी विंड होती है, इनकमिंग विंड। इट ट्रैक्स द इनकमिंग विंड डायरेक्शन और मॉनिटरिंग द इनकमिंग विंड डायरेक्शन। तो ये आपके विंड की डायरेक्शन के लिए मेनली यूज़ किए जाते हैं जो आपके यह कंट्रोलर होते हैं। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट इसमें आता है वो आता है आपका पिच कंट्रोल। पिच एंगल मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें। अब है आपका अगला पिच कंट्रोल। तो ये जो आपका पिच कंट्रोल है ये आपके पिच एंगल को कंट्रोल करता है ब्लेड की टर्निंग के लिए, ब्लेड की टर्निंग के द्वारा ये क्या करता है, पिच एंगल को कंट्रोल करता है। इट इज़ द कंट्रोल ऑफ पिच एंगल बाय टर्निंग द ब्लेड्स। ब्लेड की टर्निंग के द्वारा ये क्या करते हैं, पिच एंगल को कंट्रोल करने का काम करता है आपका ये पिच कंट्रोल। नेक्स्ट अगले वीडियो में अब हम पूरे विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम के बारे में समझेंगे और वहाँ पर ये समझेंगे कि आपका यह कंट्रोलर, पिच कंट्रोलर या जो आपका मैकेनिकल असेंबली है, जो आपके रोटर हैं, ब्लेड हैं, वो किस तरह से आपके वर्क करते हैं। आपकी जो विंड टरबाइन है उसमें आपके ये जो विंड टरबाइन है या विंड किस तरह से पास होती है, तो वो सभी कुछ हम एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझेंगे।